हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए +1 क्लास के सेकेंड यूनिट का फर्स्ट सेशन लेकर आई हूँ, जो कि स्किन केयर से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट सेशन की जहां हम बात करते हैं वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन, यानी कि त्वचा के बारे में जो है उसकी आंतरिक संरचना करना और उसका क्रिया विज्ञान करना। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट वह होता है जिसे त्वचा के बारे में ब्यूटी थेरेपिस्ट मेल फीमेल दोनों के सिर से लेकर पैर तक अपीयरेंस को इम्प्रूव करता है, जैसे स्किन केयर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच, स्पा, मसाज, हेयर केयर, मेकअप, डेपिलेशन। इन सब से स्किन केयर की जाती है, लेकिन हमें स्किन केयर के लिए इंटरनल की भी जरूरत होती है और एक्सटर्नल की भी जरूरत होती है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण होता है। यह 3.6 kg और 22 स्क्वायर फीट का होता है। त्वचा के बारे में अध्ययन करना डर्माटोलॉजिस्ट कहलाता है। हमारी त्वचा कैसी है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कहीं डैमेज हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए, या कहीं पे कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो गई है तो हमें उसे कैसे फेस करना चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये काम होता है एक बढ़िया ब्यूटी थेरेपिस्ट का। अगर हम स्किन केयर अच्छे से करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हमारी जो त्वचा होती है वो हमारे बहुत तरह से सुरक्षा करती है। अंदर क्या है बॉडी में? एक हड्डियों का ढांचा, और उसे ढका किसने है? त्वचा ने। तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारी बॉडी का है वो है स्किन। अगर हमें कहीं चोट लगती है तो हमें स्किन पे ही अनुभव होता है सबसे पहले। अगर कोई मच्छर मक्खियां खा रही है तो वो भी हमें स्किन पर पता चलता है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को ब्यूटी वेलनेस, उसकी हाइजीन और सेफ्टी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टाइम से टाइम हमें स्किन की केयर करनी चाहिए। जैसे हम स्किन की केयर के लिए क्या करते हैं? क्लींजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं और मॉइस्चराइजिंग करते हैं। अगर हफ्ते में हम स्किन की ऐसे केयर करते हैं तो हमारी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमारी स्किन को एक हेल्दी फूड की भी ज़रूरत होती है, लिक्विड की भी ज़रूरत होती है और उसकी केयर की भी ज़रूरत होती है। अगर हम प्रॉपर मात्रा में हम इन सब की केयर करें सब तरीके से तो हम इसकी केयर अच्छी तरह से कर सकते हैं और एक लंबे टाइम तक हम सुंदर, हेल्दी और नौजवान दिख सकते हैं। हमारी स्किन सुंदर, स्मूथ और शाइनी नज़र आएगी, और इसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छी केयरिंग की। स्किन के लिए मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके बारे में जान जाते हैं या एक ब्यूटी थेरेपिस्ट इसके बारे में अच्छे से जानती है तो वो एक स्किन का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकती है।
प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं तो इन बातों को अच्छे से ध्यान से देखें, सुने और जानें और स्किन पर इसको फॉलो भी करें। अपनी त्वचा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इन सब बातों के बारे में जान जाते हैं तो हम एक बढ़िया डॉक्टर बन जाते हैं अपनी त्वचा के बारे में। जैसे मैं बात करूं स्किन के स्ट्रक्चर की, हमारे स्किन जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो ये बाहरी त्वचा आप देख रहे हो, ये वाली त्वचा जो आप देख रहे हो, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को एपिथेलियम भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। इसके अंदर हमें बाहरी चोट का पता चलता है और इसके अंदर ब्लड जो वेन्स होती हैं वो नहीं होती। इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट है केरानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और लैंगरहैंस। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो इस एपिडर्मिस में होती है। इसमें ना तो कोई ब्लड वेन्स होती है और ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस त्वचा में मेलानोसाइट्स का जो पदार्थ होता है वो स्किन को कलर प्रदान करता है। हमारी जो त्वचा का रंग है, जैसे किसी का फेयर है, किसी का गेहुआ है, किसी का ब्लैक है, किसी का सांवला है, तो ये जो रंग होता है ये हमें मेलानोसाइट्स का एक नामक का पदार्थ होता है जिससे हमें कलर प्रदान होता है। इसी तरह हमारे बालों में भी ये होता है। जैसे किसी के बाल वाइट होते हैं, ग्रे होते हैं, ग्रे हेयर्स जो होते हैं, ब्राउन हेयर्स होते हैं या लाइट बरगंडी कलर के होते हैं, ये सारे पिगमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसा पिगमेंट्स डार्क होगा वैसे ही स्किन का कलर डार्क होगा। अगर पिगमेंट्स का कलर लाइट है तो वैसे ही स्किन का कलर भी आपका लाइट होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका कि स्किन को कलर किसके द्वारा प्रदान होता है? मेलानोसाइट्स के द्वारा, जो हमारे बालों को और त्वचा को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस में क्या होता है? एक जाल बना होता है, पतली पतली जो बारीक जो है आप धागा नुमा देखते हो, उसके अंदर एक जाल बना होता है जिसके अंदर हमारी मसल्स भी चलती हैं और ब्लड भी सर्कुलेट होता है। डेड सेल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं और उसकी जगह नए सेल आते हैं जिससे नई त्वचा का निर्माण होता है। इसके अलावा एक मार्कर कोशिकाएं होती हैं जो अंडा होता है उसकी शेप में होती है। इसमें बेसल कोशिकाएं होती हैं जो मार्कर कोशिकाओं का निर्माण करती है। सेकंड हमारा आता है डर्मिस। डर्मिस लेयर एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, हेयर फॉलिकल भी होते हैं, कोलाजन इलास्टिन फाइबर्स भी होते हैं। ये हमारी त्वचा की दूसरी परत होती है। पहली परत थी हमारी एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। डर्मिस लेयर की जहां हम बात करते हैं, ये त्वचा को सहारा प्रदान करती है। इसमें पसीने वाली ग्रंथियां भी होती हैं जिसे इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। ये हमारे डर्मिस लेयर में होते हैं।
इसमें भी 3 प्रकार की हमारे अंदर जो परत होती हैं वो होती हैं, जैसे कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, ये होती है। कोलाजन क्या करता है, जैसे इस प्रकार की रेशे जो हैं डर्मिस में ज्यादा पाए जाते हैं। इस रेशे में अत्यंत मजबूत टेंसिल स्ट्रेंथ होते हैं, जो त्वचा की रक्षा की मोटाई और जो उसकी मजबूती होती है वो इसी के कारण होती है। फिर है इलास्टिन की। इलास्टिन क्या होता है, जैसे हम अपनी स्किन को इस तरह से देखिए ऐसे खींचते हैं और वापस अपनी स्थिति में चले जाती है, तो यानी कि वो इलास्टिसिन मिलती है, यानी कि खिंचाव। आपकी स्किन में कितना खिंचाव है ये आपको डर्मिस लेयर में पता चलता है। स्किन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी त्वचा मूव करती है। किसके कारण? डर्मिस लेयर के कारण। और डर्मिस में कौन से? इलास्टिसिन के कारण। हमारे ये इलास्टिसिन सेल्स जो होते हैं वो वही काम करते हैं, यानी कि त्वचा को लोचक प्रदान करते हैं। हमारे स्किन के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये हमें इसी के द्वारा पता चलता है। देन नेक्स्ट टर्न आती है फंक्शन ऑफ स्किन। फंक्शन ऑफ स्किन के अंदर क्या होता है, यानी कि त्वचा जो है हमारी कौन कौन से कार्य करती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जो आपकी त्वचा है वो क्या कार्य करती है। जैसे स्किन प्रोटेक्शन करती है, थर्मो रेगुलेशन का पता चलता है, हार्मोन्स के बारे में, एक्सट्रैक्शन के बारे में, इम्यूनोलॉजिकल रोल के बारे में और सेंसरी फंक्शन के बारे में। अब हम जहां बात करते हैं प्रोटेक्शन की, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है और ये हमारा शरीर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कौन है? विभिन्न प्रकार के जो बायोकेमिकल होते हैं वो इसी में होते हैं और ये हमारी त्वचा को निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। कौन से? जैसे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या है, हमारे शरीर को अगर बाहरी चोट लग जाती है, गर्मी सर्दी का आभास होता है या टेम्परेचर का पता चलता है, वो इसी में ही चलता है। बाहरी जीवों जैसे मच्छर मक्खियां हो गया, वो हमारे शरीर की रक्षा जो है इसके द्वारा ही होती है। देन थर्मो टेम्परेचर। हमारे शरीर का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो 8.2 फ़ारेनहाइट होता है। हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित यही रखता है, ताप को कंट्रोल भी यही करता है। देन हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि हार्मोन्स का निर्माण। विटामिन डी के कारण जो संश्लेषित किरणें होती हैं उसके कारण हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। हार्मोन्स एज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो उत्सर्जन में आता है। जैसे त्वचा से सीबम नाम का पदार्थ निकलता है या ऑयल प्रोड्यूस होता है, पसीना निकलता है या अन्य पदार्थ जो निकलते हैं वो इस उत्सर्जन में ही होता है। इसमें भी हमारी त्वचा हेल्प करती है। द नेक्स्ट टर्न है इम्यूनोलॉजिकल रोल, यानी कि प्रतिरक्षी कार्य। इसमें लैंगरहैंस कोशिकाएं जो होती है वो त्वचा में प्रवेश करने वाले रोग कारकों को नष्ट करती है।
यानी कि इसके लिए इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी वो नष्ट हो सकते हैं। देन सेंसरी फंक्शन। अब जहां मैं सेंसरी फंक्शन की बात करती हूँ, सेंसरी फंक्शन के अंदर वो है जो हमें टच से पता चलता है, टेम्परेचर से पता चलता है, वेट से पता चलता है, इचिंग से पता चलता है। ये सब हमारे सेंसरी नर्व होते हैं जिसके कारण हमें ये आभास होता है। जैसे हमें इचिंग आ रही होती है तो क्या है, हमें वो हमारे सेंसरी नर्व के कारण ही हमें पता चलता है कि हमें इचिंग हो रही है। कहीं पे हमें गिल्ला महसूस होता है, कहीं पे अगर हमें कोई बाहर चोट मारता है तो पेन होता है। जितना मैंने आपको स्किन के बारे में अभी बताया है वो अच्छे से आप इसको वीडियो के माध्यम से जाने और पहचाने और इसका अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। अभी मैं आपको पीपीटी में दिखाती हूँ कि कैसे हमारी त्वचा के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस जो होती है वो कौन कौन से आगे इनमें सेल्स होते हैं, कौन कौन सी वेन्स होती हैं, ये मैं आपको पीपीटी में क्लियर करती हूँ। ये देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है। अब आप इस पिक्चर के माध्यम से इसे देख रहे हैं। जहाँ मेरा कर्सर है उसे देखिए, सबसे जो भारी लेयर है वो है एपिडर्मिस, ये आप देख रहे हैं। सेकेंड इसके बाद लेयर आती है डर्मिस की। फिर 3 जो लेयर्स आती है वो आती है हाइपोडर्मिस की। इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मिस को हम जो है एपिथेलियम भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को बाहरी जो संक्रमण होते हैं उनकी रक्षा करने में हमारी हेल्प करती है। और इस जो स्किन, ये जो त्वचा होती है, इसमें रक्त का, ब्लड जो संचार होता है वो नहीं होता। एपिडर्मिस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, डर्मिस लेयर के अंदर होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्किन स्ट्रक्चर। ये है हमारा स्किन स्ट्रक्चर। स्किन स्ट्रक्चर में जैसे देख रहे हो आप, ये एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो डर्मिस है, एपिडर्मिस में तो क्या होता है कि इसके अंदर बाहरी लेयर के होने के कारण इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर हेयर फॉलिकल होते हैं जो बालों को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें स्वेट ग्लैंड भी होते हैं जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती है। स्वेट ग्लैंड जो है बॉडी के ऊपर जो हमें जो आता पसीना आता है वो इसी के कारण आता है। 10 फैट, यानी कि जहाँ पे हमारी मसल्स को फैट मिलता है वो इसके कारण मिलता है। कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। डर्मिस लेयर के नीचे सारे हमारे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में आप देख रहे हो स्किन की जो है मैंने लेयर्स बताई थी, उसमें उसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम जर्नुलोसम। तो इस तरह से ये पार्ट्स होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो है डेड कैरेटिनोसाइट्स। इसमें मेलेनोसाइट्स भी होते हैं और लैंगरहैंस भी होते हैं। ये आप सारे देख रहे हैं, इसमें अलग अलग डिवाइड होते हैं। जैसे ये डेड कैरेटिनोसाइट्स हैं, इसमें लेमरजोनुल्स हैं, कैरेटिनोसाइट्स हैं, ये लैंगरहैंस सेल्स हैं। ये अलग अलग आप देख रहे हैं कैसे कार्य करते हैं अंदर स्किन के अंदर। फिर मेला रिसोर्ट्स हैं, फिर मार्कर सेल्स हैं। तो इस तरह से ये सारे इसमें
काम करते हैं। फिर है फंक्शंस ऑफ स्किन की। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा आवरण है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बड़ा आवरण होने के कारण जो स्किन हमारे अंदर काम करती है वो कौन कौन से हैं? त्वचा में विभिन्न प्रकार के बायोकेमिकल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, फर्स्ट जहाँ मेरा कर्सर है देखिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सेकंड प्रोटेक्शन, थर्ड सेंसेशन, फोर्थ एक्सट्रैक्शन, फिफ्थ इम्यूनिटी और सिक्स्थ जो है वो है सिंथेसिस फॉर विटामिन डी, यानी कि स्पर्श वाली जो होती हैं वो वाली। तो जो ये फर्स्ट होते हैं रेगुलेशन, इसके अंदर क्या होता है, हमारी त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। इस कार्य को त्वचा पसीना ग्रंथियों के बहाव तथा पसीने के वाष्पन के माध्यम से कार्य करती है। फिर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है? सुरक्षा, यानी कि त्वचा हमारे शरीर की चोट, बाहरी जो चोटें होती हैं, रसायन तथा सूक्ष्म जीवों से हमारी सुरक्षा करती है। साथ ही यह आंतरिक अंगों की भी सुरक्षा करती है। जैसे मच्छर मक्खियाँ वगैरह खाते हैं उससे हमें ये बचाव करती है। फिर है सेंसेशन। सेंसेशन में क्या है, जो हमारे मतलब कि जो हमें पिंच वगैरह करती हैं या हमें दर्द फीलिंग होता है वो सेंसेशन में होता है। एक्सटेशन। एक्सटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उत्सर्जन। पसीने और जो ऑयली स्किन के कारण सीबम होता है वो इसी के कारण होता है। एक्सक्रीशन के अंदर हमारे जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उसे त्वचा बाहर निकालने में हेल्प करती है। फिफ्थ है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षी कार्य। क्या होता है, इसका क्या रोल है कि त्वचा में उपस्थित लैंगरहैंस जो कोशिकाएं होती हैं वे बाहर से त्वचा में प्रवेश करने वाले रोग कारकों को नष्ट कर देती है और हमारे अंदर हर रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। सिक्स्थ है सिंथेसिस फॉर विटामिन डी। इसमें होता है हार्मोन्स के लिए। विटामिन डी हमें जो धूप की किरणों के लिए मिलती है, यानी कि सूर्य की किरणों, इंग्लिश में हम जहाँ बात करते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों से जो हमें मिलते हैं वो मिलता है विटामिन डी, और वो हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ स्किन। जैसे इस पिक्चर में भी आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे हो, सेंसेशन, हीट रेगुलेशन, अब्सॉर्बेशन, प्रोटेक्शन, एक्सक्रिएशन, सिक्रेशन, विटामिन डी प्रोडक्शन। हमारे जो स्किन के अंदर है बहुत से कार्य करती है स्किन, लेकिन इसके कुछ जो 6 जो कार्य हैं, 7 जो कार्य हैं वो मुख्य होते हैं जो मैंने अभी आपको प्यारे विद्यार्थियों, आपको पीपीटी में अब क्लियर अच्छे से हो गया होगा कि मैंने उसके अंदर कैसे अच्छे पॉइंट से मैंने उसको क्लियर किया है। जब तक हम किसी डायग्राम को देख नहीं लेते तब तक हम उसके बारे में नहीं जान सकते। तो आपने इस वीडियो में चित्र के द्वारा देखा होगा कि कैसे आपकी त्वचा कार्य करती है, कैसे उसके अंदर सेल्स होते हैं और कैसे हमारी त्वचा का जो निर्माण होता है, कैसे डेड सेल होते हैं, कैसे नए सेल आते हैं, कैसे कोशिकाएं बनती हैं। तो ये त्वचा के बारे में था। जहां हम इसकी अब समरी की बात करते हैं, जहां अब हम इसकी समरी की बात करते हैं तो वो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बढ़िया सुरक्षा कवच है। यह 3.6 किलोग्राम
और 22 स्क्वायर फीट की होती है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसमें 3 आगे कोशिकाएं होती हैं जो केरानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स और लैंगरहैंस होते हैं। इनका कार्य भी मैंने आपको इसमें बताया है। हमारी स्किन को जो कलर होता है वो मेलानोसाइट्स के पिगमेंट का निर्माण करती है, जिसके कारण हमारी त्वचा को रंग प्रदान होता है। ये मुख्य मुख्य बातें बता रही हूं जो आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने अपनी त्वचा के बारे में अच्छे से जाना होगा, पहचाना होगा। आशा करती हूं आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के कितने कार्य होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, त्वचा को किसके कारण रंग प्रदान होता है? एंड थर्ड क्वेश्चन है, त्वचा में कितनी परतें होती हैं? एंड फोर्थ क्वेश्चन है, लैंगरहैंस कोशिकाओं के बारे में बताइए। और लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, त्वचा के विभिन्न कार्यों के नाम सहित व्याख्या कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए। आपने इन क्वेश्चनों का जवाब नोटबुक में देना है। आपने जहां इस वीडियो को अच्छे से देखा है, सुना है, तो आपको इनके जवाब भी आसानी से मिल जाएंगे। उसे आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।